ट्रिलियंस ऑफ मनी। क्या वाकई में किसी के पास? क्या आज भी लोग राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं? इनके खरबपति होने की खबर इतनी आम क्यों नहीं है? क्या आपने अपने ख्यालों में भी गोल्ड का टॉयलेट देखा है कभी? क्या ऐसा होना मुमकिन हो सकता है? आइए चलिए आज इस राज की बात से नकाब हटाया जाए। हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि राजाओं की सल्तनत के बाद आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनसे ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन जिसकी खबर किसी को नहीं। जब बात आती है अमीर तरीन लोगों की, तो दुनिया में सबसे पहले हमारे जहन में अरब के लोग आते हैं या फिर टेक जाइंट्स लाइक एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग वगैरह वगैरह। लेकिन व्हाट अबाउट ब्रिटिश रिच फैमिलीज? बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी फैमिली भी मौजूद है जिनका लाइफस्टाइल और नेटवर्थ किसी राजा महाराजा से कम नहीं। जी हाँ, जिस फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, सुनने में आता है कि इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ $2 ट्रिलियन है और ये भी सुनने में आता है कि इनकी एनुअल इनकम $390 बिलियन है। जी हाँ, मैं और किसी की नहीं, द रॉथस्चाइल्ड फैमिली की बात कर रही हूँ। रॉथस्चाइल्ड खानदान, जिनका असल घर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में था, इन्होंने 18वीं सेंचुरी में अपने बैंकिंग कारोबार की शुरुआत की। मेयर एम्शल रॉथस्चाइल्ड, जो कि इस फैमिली के सरबराह थे, अपने 5 बेटों के जरिए यूरोप में अपनी बैंकिंग एम्पायर की बुनियाद रखी। रॉथस्चाइल्ड खानदान ने अपनी इंटेलिजेंट बैंकिंग स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट से दुनिया भर में अपनी शोहरत हासिल की। उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते एम्शल रॉथस्चाइल्ड अजीम दौलत के मालिक बन गए और आज एम्शल रॉथस्चाइल्ड का खानदान दुनिया के सबसे अमीर तरीन खानदानों में से एक है। उनकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट्स और माली प्लानिंग ने उन्हें दुनिया के मशहूर बैंकर्स में से एक बनाया। रॉथस्चाइल्ड खानदान के पास दुनिया भर में प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स हैं। रॉथस्चाइल्ड खानदान का असर सिर्फ मालो दौलत में ही नहीं, बल्कि सियासत में भी था। वो एडवाइजर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इनके पास 1800 प्लस लग्जरी मेंशंस, 100 प्लस प्राइवेट जेट्स हैं। यहाँ तक कि एक टाइम था कि दुनिया के 8 में से 10 जाइंट्स के साथ इनकी इन्वेस्टमेंट होती थी। उनकी कंपनीज दुनिया भर में मौजूद है, जिनकी वर्थ $103 बिलियन से ज्यादा है। यही नहीं, बल्कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली की इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी है। 2009 में नथानियल रॉथस्चाइल्ड ने ग्लेनकार में $40 मिलियन के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स खरीदे। ग्लेनकार माइनिंग कंपनी की वर्थ $127.5 बिलियन है। रॉथस्चाइल्ड के पास ऑस्ट्रेलिया में 31 माइनिंग एजेंसीज है, जिनसे वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर प्रोवाइडर्स हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, सालों पहले से न सिर्फ इनके पास भरपूर पैसा था, बल्कि दुनिया भर पर इनका कंट्रोल भी था, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और फाइनेंशियली। इवन कि ये इतनी पावर रखते थे कि नेशन के डिसीजन से लेकर वॉर्स तक के डिसीजन ये ले सकते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी फैमिली भी मौजूद है जिनके घर में टॉयलेट से लेकर महंगी गाड़ियों तक सब कुछ सोने का बना हुआ है? ये है सऊदिया की रॉयल फैमिली, जिनके घर में दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी लैम्बोर्गिनी भी है। दुनिया के महंगे घरों में से एक घर भी इन्हीं की मिल्कियत है, जो कि फ्रांस में मौजूद है, जिसकी कुल कीमत लगभग $300 मिलियन है। आपने नाम तो सुना ही होगा, सऊदिया की रॉयल फैमिली, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको के मालिक, और ये कंपनी सऊदिया के तमाम ऑयल रिजर्व्स को चलाते हैं। कोई पैसों का सही इस्तेमाल तो इनसे सीखे। इनके सबसे छोटे बेटे, जिसे प्रिंस कहते हैं, उन्होंने लियोनार्डो दा विंची की ओरिजिनल पेंटिंग खरीदी है, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट $450 मिलियन है। और कुछ टाइम पहले ही इन्होंने दुनिया की सबसे महंगी तरीन याच भी खरीदी है, जिसकी कीमत भी लगभग $500 मिलियन है। और ये सब तो कुछ भी नहीं, ऊपर वाले ने इन्हें इससे कई ज्यादा दौलत से नवाजा है, जो कि कुल मिलाकर $1.4 ट्रिलियन बनते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना।
अब बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन की। वही पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं और पिछले कई दिनों से चर्चा में थे। व्लादिमीर पुतिन की नेटवर्थ के बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पुतिन ने अपनी माल दौलत के बारे में किसी भी ऑफिशियल सोर्स में ओपनली डिस्क्लोज नहीं किया है। इसलिए उनकी असल नेटवर्थ का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। पुतिन का करियर रशिया के गवर्नमेंट में काफी टाइम से चल रहा है। वो पहले केजीबी सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते थे, फिर रशिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए और बाद में रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। पुतिन के पैसे कमाने का जरिया प्राइमरीली उनकी ऑफिशियल सैलरी, इन्वेस्टमेंट्स और दूसरे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। उनकी ऑफिशियल सैलरी गवर्नमेंट से मिलती है, जो कि पब्लिकली डिस्क्लोज की जाती है, लेकिन उनकी असल नेटवर्थ के बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ने पुतिन की नेटवर्थ को एस्टिमेट किया है। उन एक्सपर्ट्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन की नेटवर्थ $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। जी हाँ, $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले ने सारी की सारी दौलत सिर्फ अंग्रेजों और अरबों को ही दी है। रुको जरा, सब्र करो। भारत में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर और लक्ष्मी मित्तल वगैरह। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा दौलतमंदी का सेहरा जाता है हमारे मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और सबसे बड़े हिस्सेदार है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के हिसाब से वो एक मशहूर बिलियनियर है। अंबानी फैमिली की मिल्कियत प्राइमरली रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनके दूसरे वेंचर्स से आती है। इनके पास बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और वो अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ना सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, बल्कि इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी जियो के भी मालिक हैं। लेकिन आपको पता है कि टेलीकॉम के अलावा और भी 5 सेक्टर्स में मुकेश अंबानी छाए हुए हैं, जिसमें रिटेल ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन, कॉर्पोरेट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एंटरटेनमेंट जिसमें प्रोडक्शन हाउस के अलावा इंडिया में मुंबई की आईपीएल टीम को भी ओन करते हैं। मुकेश अंबानी के पास महंगी तरीन गाड़ियां, लग्जरियस प्रॉपर्टीज और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से भरपूर घर और बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। फोर्ब्स के हिसाब से मुकेश अंबानी की नेटवर्थ आज 13/10/2023 के हिसाब से $92 बिलियन है, पर खुफिया कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इनकी नेटवर्थ इससे भी कई ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। दोस्तों, आजकल कोरियंस ऑलमोस्ट हर सेक्टर में सबसे आगे निकल गए हैं, तो यहाँ कैसे पीछे रहेंगे? हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कोरिया के लीडर किम जोंग यून की, जो बहुत लेविश लाइफ गुजार रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने भी बाकी लोगों की तरह काफी खुफिया प्रॉपर्टीज और चीजें भी रखी है, जिससे इनकी नेटवर्थ ट्रिलियंस में है। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से इनकी नेटवर्थ $170 बिलियन है। लेकिन फिर भी ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में नहीं आते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का ज्यादातर पैसा ब्लैक मनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट्स में बताइएगा कि क्या पहले से आपको इनकी जानकारी थी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।